नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, धर्मेश चौधरी के सौजन से आप लोग हिंदी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जाने हैं, रिवीजन करते रहिएगा। हिंदी मैथ की मैं सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूं, 1 बाय 1 एक दो करके स्टेप में। तो मैंने जो पहला चैप्टर लिया है वो लिया है मासा और लासा, यानी मासा और लासा। इसी को मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, आप लोगों को मैथ के लिए सबसे पहले तो गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब तो आते ही होंगे, और अगर नहीं आते, कुछ नहीं जानते, तो उनको भी रिवाइज करिए, देखिए, पहाड़ा वगैरह स्टार्ट करिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो होता है पहाड़ा जो आप जानते हैं, टेबल और टेबल के साथ साथ जोड़ घटाओ गुणा भाग, थोड़ा इनको तेज करना होता है। इस चीज को तेज करिए, पढ़िए, रिवाइज करिए बार बार, उसके बाद तो मैं इन चीजों को समझाने में सक्षम हो पाऊंगा। अब मैं आता हूं अपने इस सीरीज पर जो बता रहा है मासा और लासा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे हो गया क्या, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मेरी कमजोर है, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। लघुत्तम समापवर्तक, इन दोनों में सबसे पहले मैं अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा कि दोनों होते क्या हैं और कैसे इनको समझते हैं। महत्तम मतलब हाईएस्ट नंबर जो किसी द्विघी संख्याओं को काटने के लिए सक्षम हो। मतलब महत्तम समापवर्तक का सीधा सा मतलब ये हुआ कि ऐसी, जैसे दो नंबर्स कोई दिए हैं, जैसे 8 और 12, ये दो नंबर है आपको, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का सीधा सा मतलब ये हुआ, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करने में सक्षम हो, उसे हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। और लघुत्तम समापवर्तक इसे कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक मतलब एक, जैसे 8 और 12 ही हुए, 8 और 12 ही हुए, इस 8 और 12 को ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो, कट जाए, इन दोनों नंबर से एक छोटी से छोटी, ऐसी छोटी संख्या इन दोनों से कटती हो या डिवाइड होती हो, उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। अब इनको मैं अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहले मैं आता हूं आपका महत्तम समापवर्तक पर। किस पर आता हूं, महत्तम समापवर्तक के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्तक की तरफ। तो हम बात करते हैं आज आपको सबसे पहले महत्तम समापवर्तक की। महत्तम समापवर्तक के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है, वो क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्तक, यानी मासा कहलाती। क्या कहलाती है, मासा। मासा को ज्ञात करने की दो विधियां होती है, एक कहते हैं गुणनखंड विधि, यानी फैक्टर मेथड। क्या होता है, फैक्टर मेथड। और दूसरी होती है भाग विधि, यानी डिवाइड मेथड। क्या, डिवाइड मेथड। इन दोनों मेथड से हम आपको सिखाएंगे कैसे लासा निकालते हैं और कैसे मासा निकालते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करते हैं 24, 32 और 40 का मासा। गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले मैं 24 ले लेता हूँ, यानी 24 लिया, यानी 24 को लिखते हैं, और इसको सबसे छोटे से छोटे नंबर से सबसे पहले डिवाइड करते हैं। छोटे में एक नहीं, एक के बाद दो से अगर विभाजित होता है तो विभाजित करते हैं। 2 से विभाजित किया, 2, 24 को 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 है। फिर ये 12 भी 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित करते हैं, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा, 3 से, तो 3 एक कम 3, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह अब हम फिर से 32 को लिखते हैं, इसी तरह फैक्टर मेथड से किसको लिखते हैं, 32 को।
32, 32 किससे विभाजित हो रहा? सबसे पहले सबसे छोटे नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 2 एक कम, 2 एक बचा, 12 हुआ, 2 6 12, 16 हुआ। ठीक है, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 8 16, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, यानी 32 का फैक्टर क्या हुआ? 32 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार? 5 बार। फिर इसके बाद तीसरा नंबर लेते हैं 40, 40 का फैक्टराइजेशन करते हैं, जो भी आता है। 40 का फैक्टराइजेशन क्या बना हमारा? 2 20, 2 दूनी 4, 2 10, 2 पंचे 5 एक कम, यानी 40 का जो फैक्टर हुआ वो क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। हमें क्या ज्ञात करना है? मासा, महत्तम समापवर्तक। क्या ज्ञात करना है? मासा। तो जो कॉमन फैक्टर है बस उसी को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन फैक्टर, सिर्फ कॉमन फैक्टर, यानी जिसके जोड़े बन रहे हैं। जैसे 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 को ले लिए यहाँ, फिर 2 का अगला भी जोड़ा बन रहा है, 2 ले लिए, फिर 2 का तीसरा जोड़ा बन रहा है, इसको भी ले लिए। कितना हो गया? 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 8 हमारा क्या हो गया? मासा। क्या हो गया? मासा। ये हो गया 8 हमारा मासा। अब ये मासा है। अब देखते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इस 8 से हमारे पास क्या क्या नंबर थे? 24, 32 और 40। तो 8 से विभाजित करते हैं, 8 भागे 8 भागे 8। ठीक, तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 5 40, यानी 8 एक ऐसी छोटी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या नहीं, ये सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो 24, 32 और 40 तीनों को विभाजित कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं? मासा। गुणनखंड मेथड से तो इस बात को समझ लिए हैं। अब इसे समझते हैं भाग विधि से। भाग विधि से समझते हैं। कैसे समझते हैं? भाग विधि से। तो भाग विधि का एक सीधा सा मेथड है, एक मिटा के भाग विधि कोई अलग नहीं, इसे गुणनखंड ही मेथड कह सकते हो। ठीक, जैसे 24, 32 और 40, इस तीनों नंबर को जो विभाजित करता हो उसी नंबर से सबसे पहले सबसे छोटा और तीनों नंबर को विभाजित करने वाली संख्या ले लेते हैं। जैसे 2 बरहम 24, 16 दूनी 32, इधर 20। फिर 2 से लेते हैं, 2 6 12, 2 8 16 10। फिर 2 से, तो 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब यहां देखते हैं, कोई भी नंबर एक के अलावा ये तीनों नंबर किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होते। जहां पर ये तीनों नंबर किसी संख्या से विभाजित ना हो, वहीं पर इसको क्या कर देते हैं? स्टॉप, रोक देते हैं। और जो भी संख्याएं इधर आती हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं? महासाय, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 8। 8 इसका हो गया मासा। ठीक है, अब 8 ही हमारा आंसर है। और एक तीसरा मेथड है, उसे भी हम भाग विधि कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा मेथड भी देख लेते हैं भाग विधि का। इसको समझ लेते हैं कायदे से, उसके बाद तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड बहुत ही आसान है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? 3 नंबर है तो 3 नंबर, या 2 नंबर है तो 2 नंबर को हम एक साथ लेते हैं। 2 नंबर के एक साथ लेने के बाद बड़ी संख्या को भाग के अंदर रखते हैं और 24 को, यानी छोटी संख्या को कहां रखते हैं? बाहर। इससे 24 को 32 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 24 से कम 24, 32 से 24 घटाते हैं, कितना बचता है? 12 से 4 गए, 12 से 4 गए, कितना बचेगा? 8। इधर कुछ नहीं बचा। फिर क्या हुआ? ये 24, ये वाली संख्या जिससे मैंने भाग दिया था उसको भी अब यहां भाजक मिलाते। उसके बाद क्या हुआ? 8 त्रिक 24, 24 से कट गया। अब इन दोनों यानी 32 और 24 का जो मासा आया उसको क्या कहते हैं? 8। ये हमारा क्या हो गया? मासा। किन दो संख्याओं का? 32 और 24 का। अब इस मासा को, यानी इस आंसर को तीसरे वाले से भाग करते हैं, यानी 8 को बाहर करके 40 में भाग देंगे, कितना होगा? 8 5 40, यानी ये 8 ऐसी संख्या निकली जो तीनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर रही है। तो तीनों संख्याओं यानी 32, यानी 24, 32 और 40 का मासा कितना हो गया आपका? 8। कितना हो गया? 8। तो 3 मेथड मैंने बताया आपको। पहला मेथड मैंने बताया क्या आपको? सबसे पहला मेथड मैंने बताया आपको गुणनखंड मेथड। दूसरा भाग में भी 2 मेथड बताए। ठीक है,
तो सबसे पहले मैंने बताया गुणनखंड फैक्टर यानी फैक्टर मेथड, फिर इसके बाद बताया मैंने भाग विधि। क्या बताई? भाग विधि। ठीक, भाग विधि। भाग विधि के दो तरीके बताए। सबसे पहला मेथड जो बताया वो क्या है? सबसे पहला तरीका था भाग विधि कि तीनों नंबर को एक साथ लेके कोष्ठक में रखे, और दूसरा मेथड मैंने बताया कि दो नंबर का पेयर बना के दो नंबर का मासा निकाल के उसको तीसरे संख्या से, अगर दो है तो एक ही लाइन, अगर तीन है तो एक एक करके दो लाइन बनता है। अब इसके बाद हम देखते हैं लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? लासा। जैसे मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, क्या? 24, 32 और 40 का, तीनों का, इन तीनों का हम क्या निकालते हैं? लासा भी निकालते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो लासा निकालने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं ज्यादातर। दो मेथड में क्या हुआ? एक वही पहला वाला क्या, फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या था? डिवाइडिंग मेथड यानी भाग विधि। क्या? डिवाइड मेथड यानी भाग विधि। तो सबसे पहले हम फैक्टर मेथड देखते हैं, क्योंकि फैक्टर हम इसके कर चुके थे 24 के हमारे फैक्टर क्या हुए थे? 24 का हुआ था 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक, 32 का क्या हुआ था? 2, 32 का फैक्टर हुआ था 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक, और 40 का हुआ था 2 दूना 4 दूना 8 5 40। ठीक, तो हम यहां तक बात कर चुके थे इसमें किसकी ये फैक्टर होते हैं। फैक्टर में मैंने बताया था मासा निकालते वक्त सबसे पहले क्या करते हैं? जिनके पेयर बनते हैं उनको ले लेते हैं, जिनके पेयर बनते हैं उनको उतार ले, जितने भी पेयर बनते हैं उनको उतार लेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं चूंकि लासा, मासा में जो पेयर बनता था उसी को उतारते थे। लासा में क्या करेंगे? जिनके पेयर बनते हैं उनको उतार ले एक बार, बाकी जितना बचता है उसको उसी फॉर्म में उतार। जैसे 3 बचा, 3 को यहां लिख लिए, फिर उसके बाद 5 बचा, 5 को लिख लिए, फिर ये 2 बार बचे तो 2 का 2 बार लिख लिए। इनको गुणा कर लेते हैं, जो आता है वही हमारा क्या हो जाता है? लासा। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 5 क्या है? 15। क्या हुआ? 32 गुणे 15, जो भी मेथड आता है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 48, यानी हमारा लासा क्या हो गया? 480। ये हो गया इसका क्या? लासा। क्या हो गया? लासा। मासा में क्या था? मासा में सिर्फ पेयर उतारते थे, जो जोड़े बन रहे थे। जोड़े का मतलब किसी दो से नहीं है, तीनों में से जो कॉमन हो, ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो उसे हम जोड़ा कहेंगे। उसको जितनी बार जोड़े बन रहे हैं उतना लिख लेते हैं नीचे। जोड़े बनाने के बाद बाकी जो बचता था उसको उतनी बार, जो जैसे 3 है, 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 को मैंने एक बार उतार लिया, 5 एक बार उतार लिया, 2 बार था, एक ही में 2 बार था, इसको 2 बार उतार लिया। अब इन सबका क्या कर दिए? मल्टीप्लाई यानी गुणा। गुणा करने के बाद जो आया हमारा क्या हो गया? लासा। इसी को हम एक दूसरे मेथड यानी भाग विधि से देखना चाहेंगे। कैसे होगा भाग विधि से? सेम देखते हैं। सबसे पहले हम इसी संख्या को लिख लेते हैं एग्जाम्पल में, 24, 32 और 40। सबसे पहले इसको छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं। किससे? छोटी से। तो एक को छोड़ के दूसरी छोटी संख्या क्या होती है? 2। 2 से भाग दी कितना आया? 12। फिर इसको दिए कितना आया? 16। इसको भाग दी कितना आया? 20। 2 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 छक 12, 2 एकम 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 छक 12, 2 8 16, 2 दहम 20। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 त्याइन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। मासा में था, यहां हम रोक देते थे, लेकिन यहां जब तक नहीं रोकेंगे जब तक वो भाग होते रहे। जैसे यहाँ 2 से भी 4 विभाजित हो रहा, तो हम 2 से इसको विभाजित करते रहेंगे। 2, ये 3 नहीं जा रहा, 3 को ऐसे लिख देंगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं जा रहा, 5 को ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद फिर अभी 2 एक बार जाएगा तो 2 से फिर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ देखते हैं, 2 3 में नहीं जा रहा, 3 लिख दिए। फिर उसके बाद 2 में 2 एकम 2, फिर 5। अब 2 से कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही है, इसके बाद इससे बड़ी संख्या क्या होती है? 3। 3 को ले लेंगे, 3 एकम 3, फिर 1 ये पहले हो गया, अब 5। अब ये न 3 से जा रहा है न 4 से जा नहीं रहा, 5 से जाएगा, किसे 5। तो 5 से विभाजित करते, 5 एकम
5, ये हो जाएगा। अब ये तीनों 1 1 1 आ गए, बस यहीं पर इसका पूर्ण विराम हो जाएगा। जो संख्या इधर आई है उनका हम कर लेते हैं गुणा। कितना हुआ ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 त्याई जो भी हो 5, यानी कितना हो गया, इन सब का गुणा हमारा कितना निकला 480। यही इसका क्या हो गया लासा। क्या हो गया लासा। दो मेथड हमने सीखे लासा निकालने के। लासा में पहला मेथड क्या है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड समझे एक बार और 2-4 एग्जांपल इसके करें। और दूसरा मेथड मैंने किया लासा का भाग विधि से। भाग विधि देखें आप और इसके 2-4 एग्जांपल करें। जो भी समस्याएं होती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम इनको आपको अगर आगे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है इंप्रूवमेंट करते हैं, फिर जैसा होता है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो आगे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए मासा के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा पढ़ रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी तरह से विभाजित करती हो, यानी 24, 60 और 84 को टोटली डिवाइड करती है। उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मासा। क्या कहेंगे मासा। यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कौन संख्या बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी शब्द आ गया बीच में तो हम क्या समझेंगे इसको कि क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए कर रहा मासा। तो मासा ज्ञात करने के लिए मैंने कितना बताया मेथड 2 बताए। तो पहले मैं एक मेथड यूज करूंगा उसके बाद दूसरा मेथड यूज करूंगा। तो पहला मेथड हमारा फैक्टर मेथड था। मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहला मेथड था फैक्टर। कितना 24। 24 का फैक्टर अभी आप लोगों को बताए क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एक बगल में कोष्टक बना के 24 को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करो। किससे सबसे छोटी संख्या एक के बाद क्या होती 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 कितना आ गया 12। फिर 2 से विभाजित करो। अब 2 का पहाड़ा 12 में कितनी बार है 2 छक 12। फिर 2 से 2 त्याई 6। फिर अब 2 से खत्म हो गया किससे होगा 3 से। तो 3 एकम 3 तो इसका क्या हो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 24 हो गया। अब इसी जगह 60 का लेते हैं। किसका लेते हैं 60 60 को सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित करके देखते हैं। 2 त्याई 6 30 आ गया। फिर 2 से 2 एकम 2 1 बचा 0 2 पंचे 10। फिर सबसे छोटी संख्या 2 के बाद क्या होती है 3 से विभाजित करके देखते हैं 3 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 3 बचे 15। अब 5 3 से विभाजित नहीं होता, इसके बाद किससे से होता 5 से। तो 5 एकम 5। तो 60 के फैक्टर क्या हो गया हमारे 2 दूनी 4 त्याई 12 पंचे 60। ठीक। अब इसके बाद 84 किसके लिए कौन से लेते हैं 84 यानी 84 को 2 से विभाजित करते हैं 2 चौको 8 2 दूनी 4 42। फिर 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2 के बाद 2 से चूंकि विभाजित नहीं होगा तो 2 से के बाद 3 सत्ते 21। फिर 7 से 7 एकम 7। तो ये 84 के फैक्टर कितने हो गए हमारे 84 के जो फैक्टर हुए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो हमने क्या बताया मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे मासा ज्ञात करने के लिए हमने क्या मेथड बताया था जिनके पेयर बन रहे हैं, जिनके जितने पेयर 2 के कितने पेयर बन रहे हैं एक ये हो गया और दूसरा ये वाला 2 गुणे 2। अब इसके बाद 3 का एक पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है 3 का एक पेयर बन रहा है तो गुणे 3। तो मासा इनका कितना हो गया 2 दूनी 4 त्याई 12 कितना हो गया 12। तो इसका मासा कितना हो गया हमारा 12। एक बार चेक कर लेते हैं 12 दूनी 24 12 पंचे 60 12 छंग 72 वास्ते 84। तो तीनों यानी तीनों संख्याओं को ये 12 पूरी तरह से विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ ये 12 जो हो गया इसका क्या हो गया आंसर। ये तो हमारा हो गया फैक्टर मेथड। अब इसी जगह दोबारा जो करते हैं गुणनखंड मेथड भी देख लेते हैं। कौन सा मेथड डिवाइडिंग मेथड भाग विधि में क्या होता है हम तीनों संख्याओं को लिखते हैं जैसे 24 60 और 84 तीनों संख्याओं को लिखने के बाद मैंने सबसे छोटा नंबर चूज किया जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। तो सबसे पहला छोटा नंबर हमारा क्या हुआ 2 से विभाजित किया 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 12
और फिर 2 यानी 60, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। अब इसके बाद 12, 30 और 42, इन तीनों को सबसे छोटा नंबर अभी 2 विभाजित करा तो 2 फिर लिखेंगे। 2 छक 12, 2 15 30 यानी 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, अब इसके बाद फिर से देखते हैं। अभी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से। लेकिन एक चीज देखते हैं, जो तीनों में कॉमन, हम क्या देखते हैं, जो ऐसी संख्या सेलेक्ट करते हैं जो तीनों को विभाजित करे। तो 2 सिर्फ 1 को कर रहा है, 3 इन तीनों को कर रहा है, तो हम इसके बाद क्या लेंगे, 3 को लेते हैं। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब ये क्या हो गया, 2 को 2 डिवाइड कर रहा, 5 को 5 और 7 को 7। बस यहीं पर इसको स्टॉप कर देते। जहां पर ये स्टॉप हो जाए उसके बाद जो चीजें यहां सेलेक्ट करके आई हैं उनको यहां गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 12, क्या निकल के आया 12। तो दोनों मेथड से मैंने देखा, यहाँ क्या आ रहा था 12, यहाँ भी कितना आ रहा था 12। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या आया, मासा, यानी हमारे कितना निकला 12। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से विभाजित करता हो। तो उसका आंसर क्या होगा 12। क्या होता है 12। अब इसको हम आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करना बताएंगे। बस थोड़ा सा अभी मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम आपको ऑप्शन से करना भी बताएंगे। ठीक, हम बार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2502 और 3654 का हमें क्या ज्ञात करना है। सीधा सीधा मासा दे दिए तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। इसको 2 मेथड से मैंने बताया था, है ना। अगले वाले क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से बताया, इसको भी हम ध्यान से देखते हैं। इसको तीसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरा मेथड हमारा क्या था, भाग विधि वाला। मैंने कहा था क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या जो है, यानी 2 संख्याओं में 3654 है, इसको हम कहाँ रखेंगे, भाग के अंदर। और 2502 से इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, 2502 से भाग देंगे। तो 2502 3654 के लगभग डबल तो होगा नहीं, सिंगल है बार, तो लगभग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इसको हम 1 लेते हैं, कितना होगा 2502। घटा के देखते हैं, 4 से 2 गया 2, इधर क्या है 5 से 0 गया 5, इधर 6 से 5 गया 1 बचा, इधर 3 से 2 गया 1 बचा, कितना हो गया 1152। 1152 को 1152 से अब हम किसको भाग देंगे, 2502 को। किसको भाग देंगे, 2502 से। तो 11 दूनी 22 लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 1 3, 2 एकम 2, कितना हो गया 2304। फिर अब यहाँ है 2502, 2304, घटा के देखते हैं। 2 से 4 नहीं जाएगा, उधार लेते हैं। 0 से 10, 10 से ये 12, 12 से 4 के कितना हुआ 8, यहाँ 9 से 3 हो गया 9। फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा 4, 4 से 3 गए 1 बचा, 198। अब यहाँ कितना बचा 1152, कितनी बार जाएगा, लगभग चेक कर लेते हैं। 19 का पार्ट 115 में कितनी बार जाएगा, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, लगभग 6 बार जाना चाहिए। तो 6 8 48, ज्यादा हो रहा है, 5 बार ले जाकर देखते हैं। 5 8 40, ठीक। अगर 5 से देखते हैं, 5 8 40, 5 9 45 और 4 45 4 49, 5 एकम 5 और 5 4 9, 990। एक मिनट रुको, 198 5 बार जाते हैं, कितना आता है 990। 990 से फिर घटाते हैं, कितना आता है 2 से 0 गए 2, 15 से 9 गए 9 6 15, इधर बचा 10, 10 से 9 गए 1, कितना आ गया 162। 162 को 198 से फिर से भाग देते हैं, ये 198 यहाँ गया, ठीक। कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ लिख देंगे 162। फिर 8 से 2 गए 6 और इधर कितना है 9, 9 से 6 गए, कितना बच गया 3, 36। फिर इस 36 को 162 में भाग देते हैं, कितना जाएगा 3 पचे 15, लगभग 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 छक्का 30, 5 त्याई 15 3 18, 5 बार नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा देखते हैं, 4 बार में। 4 छन 24,
4 तिहाई 12 और 2 14, कितना आ गया 144। 12 से 4 गए 8, ठीक। और यहाँ 5 से 4 गए 1, 18। अब इसको भाग देते 36 में, 18 को भाग देते 36 से, तो 18 दूनी 36, कितना आ गया हमारा मासा। अब इसका मासा कितना आ गया 18, इसी का हम क्या लिख देंगे मासा। मासा हमारा हो गया कितना 18। ये हमारे मेथड हुआ। एक पहले में मैंने बताया 2 मेथड, एक फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि यानी जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड बताया भाग विधि। भाग विधि का पहला तरीका उसमें समझाया, भाग विधि का दूसरा तरीका ये दूसरे इधर समझाया। ये जो दूसरा तरीका है ये 2 के लिए बड़ा कॉमन बढ़िया है। जब 3 नंबर आ जाते हैं तो ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। 3 जब संख्याएं आ जाती है तो ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है और प्रैक्टिस पे ये आसान हो जाता है। फिलहाल अगर प्रैक्टिस आप करते रहते हैं तो ये आपके लिए आसान बन जाता है। तो इसका मासा हमारा कितना आया 18। इसी तरह अगला एग्जाम्पल भी लेते हैं, ठीक। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखो, एक अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा है 320 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल, क्या कह रहा है अधिकतम मैक्सिमम, अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार, कैसी वर्गाकार क्यारियां बनी है। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या है वर्गाकार। वर्गाकार मतलब जिसकी सभी भुजाएं, वर्ग कैसा होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर। ये है हमारा आयताकार, इसमें हमें क्या बनाना है वर्गाकार क्यारियां बनानी, वो भी मैक्सिमम। इसका मतलब अधिकतम मैक्सिमम ज्यादातर, अधिकतम वही लासा की तरफ संकेत करता है, किसी तरफ लासा की तरफ, बड़ी सर्वाधिक है ना, किसी तरफ संकेत करता है लासा की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो भुजाएं हैं, किसकी खेत की, आयताकार खेत की जो भुजाएं हैं उसका हमें क्या निकालना होगा, उसके लिए हमें क्या निकालना होगा इस संख्याओं यानी 320 और 200 का लासा क्या निकालना होगा। 320 और 200 मीटर चौड़ा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा इन दोनों का लासा निकालना होगा। तो लासा के लिए हमने 3 मेथड बताए, तीनों मेथड को हम यहाँ अप्लाई करके एक बार फिर से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मेरा मेथड था क्या गुणनखंड मेथड, क्या था गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन को एक तरफ हम यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा नंबर क्या है 320। 320 को हम अगर 32 करके देखें, यानी अगर हम देखें अपने नॉर्मल मेथड के लिए बताते हैं 32 गुणे 10। 32 का फैक्टर क्या हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और 10 का क्या होता है 2 पंचे 10, कितना हुआ 2 गुणे 5। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160 दूनी 320, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ते कितना होगा 320। अब इधर हम 200 करते हैं, 200 को हम क्या लिख सकते हैं 200 को हम लिख सकते हैं सीधा सीधा 2 गुणे 100। 100 क्या लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 2 गुणे 25 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5। सीधे सीधे मैटर देखते हैं तो 2 दूनी 4 और पंचे 20 पंचे 100, यानी 5 50 हम 25 दूनी 50 दूनी, ठीक 2 3 बार आए, कितनी बार 3 बार पड़े, कितनी बार 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 45 और 40 पंचे 200, ठीक 4 5 50 हम 25 और 25 अट्ठे 200, कितना हो गया 200। अब इसके लिए मैंने बताया था अगर हमें मासा निकालना हो तो हम क्या करते हैं जितने पेयर बनते हैं, पेयर हमेशा दोनों का बनाना, ये नहीं इधर इधर का बनाने लगे, ठीक। तो पहला पेयर कितना बना 2, दूसरा पेयर भी हमारा कितना बना 2, तीसरा पेयर भी हमारा कितना बना 2, फिर तीसरा चौथा पेयर बन नहीं रहा तो चौथा पेयर जो बना हमारा किसका 5 का बना, कितना क्या बना 5 का। तो 5, अब इसको गुणा कर लेते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, यानी इसका मासा कितना आ गया, मासा कितना निकला हमारा 40, कितना निकला है 40। तो यानी वर्ग की जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी 40 की, यानी वर्ग की जो एक भुजा होगी कितनी होगी 40 मीटर लंबी होगी। ये हमारा कौन सा मेथड हुआ फैक्टराइजेशन मेथड।
कौन सा मेथड हुआ? फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद हमने दूसरा जो मेथड बताया था, वो मेथड क्या बताया था? वो भाग विधि का पहला तरीका। भाग विधि का पहला तरीका क्या था? वही 320 लिखो और 200 लिखो। अब इसको हम सबसे पहले किससे विभाजित करेंगे? सबसे छोटी संख्या एक के बाद क्या आती है? 2। 2 से विभाजित करके देखते हैं। तो 2 16 दूनी 32 यानी 160, 2 दहम यानी 100। फिर 2 से विभाजित करते हैं, 2 8 16 80 और 50। फिर 2 से करते हैं, यहां हो गया 40 और यहां हो गया 25। अब हमने क्या देखा कि दोनों संख्याएं में से दोनों किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं। जब हमने क्या बताया, जब तक दोनों संख्याओं से जब तक जितनी भी संख्याएं 2 3 जितनी भी दोनों तीनों जब तक किसी एक नंबर से विभाजित होती है उसको विभाजित करते जाते हैं। जब विभाजित होना बंद हो जाती है तो दूसरे से देखते हैं। अब इसके बाद 2 के बाद 3, 3 से दोनों विभाजित नहीं हो रही, 4 से 40 तो विभाजित हो रही लेकिन 25 नहीं हो रहा। इसके बाद क्या आता है? 5, 5 से विभाजित करके देखते हैं। 5 का पहाड़ा 40 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। और फिर 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब ये 8 2 से विभाजित हो रहा, 4 से विभाजित हो रहा और 8 से विभाजित हो रहा। 5 केवल 5 से विभाजित हो रहा है। अब दोनों किसी कॉमन नंबर से विभाजित नहीं हो रही, यानी इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? इन तीनों का गुणनफल यानी चारों का गुणनफल होगा कितना? 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 यानी कितना हो गया? 40 आंसर हो गया। ये तो हमारा भाग विधि का दूसरा मेथड हो गया। अब इसके बाद तीसरे मेथड की बात करते हैं। जो तीसरा मेथड मैंने बताया था इसको नोट कर लिए होंगे साथ। तीसरा मेथड हमने इसके लिए क्या बताया था? तीनों में से सबसे दोनों में से दो में से जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को हम कहाँ रखते हैं? कोष्ठक के अंदर, और छोटी संख्या उसके बाहर। 200 का पहाड़ा 320 में कितनी बार जाएगा? लगभग एक बार, क्योंकि 2 बार ले जाएगी 4 तो हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 200 में कितनी बार गया? एक बार। 200 आया, कितना बचा? 20, 120। फिर 120 को बाहर रखते हैं और 200 से इसको भाग देते हैं। 200 में फिर 12 दूनी 24, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 120 हो गया 0। फिर यहाँ बचा 0, 8 से 2 गए, सॉरी 10 से 2 गए 8, 80। फिर 120 कितना है? 120। अब 80 में कितनी बार जाएगा? ये भी एक ही बार जाएगा, 40 बचा और 40 को 80 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 2 बार। यानी यहाँ ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। क्या हो गया? 2 बार में पूरी तरह से विभाजित हो गया। यानी इसका मासा कितना आ गया? 40। कितना आ गया? मासा इसका 40 आ गया। देखो अब हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? क्यारी की भुजा ज्ञात करो। भुजा हमारी कितनी निकल आई? 40। क्या निकल आई? 40। अब हमें पता कैसे चला कि हमें मासा ज्ञात करना है? उसने पहले ही कह दिया क्या? अधिकतम क्षेत्रफल वाली। तो अधिकतम क्षेत्रफल कब बनेगा? जब उसकी भुजा सबसे ज्यादा वाली होगी। किसकी भुजा? उस क्यारी की भुजा, वर्गाकार क्यारी की भुजा सबसे ज्यादा वाली होगी, और सबसे ज्यादा वाली क्यारी की भुजा क्या बनी? 40। यानी प्रत्येक क्यारी की एक भुजा कितनी हो जाएगी? 40। अब अगर इस क्वेश्चन को हम पलट दें, थोड़ा सा पलटने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये भी पूछ लें कितनी क्यारियां बनेंगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बस वही क्षेत्रफल का मेथड लगा देंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोनों का, क्योंकि कभी कभी क्षेत्रफल के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितनी क्यारियां बनेगी। तो हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यानी आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 320 और गुणे 200, ये उसका क्षेत्रफल हो गया। और जो मैंने ये वर्गाकार क्यारी निकाली उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, यानी 40 गुणे 40। तो इसको हम डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारी ये पता चल जाएगा कितनी क्यारियां बनेंगी। तो 2 दूनी 4 और 4 2 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 40, 4 से इसको भाग देंगे, 4 चौक 16, यानी कितनी क्यारियां बन जाएंगी? टोटल 40 क्यारियां भी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? 40 क्यारियां भी बन जाएंगी। ये हो गया हमारा दूसरा। अगर हम तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। धीरे धीरे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और ये जो हमारी क्लासेस होंगी आपकी यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई और ये छोटी परीक्षाएं रेलवे ग्रुप डी, जितनी भी छोटी बड़ी परीक्षाएं हैं, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते रहेंगे। एसएससी के लिए भी यूजफुल होगी क्लासेस। तो आज के लिए इतना है और सभी मित्रों को नमस्कार। चलो राहुल।